लास्ट क्लास क्या हो रहा था? वोल्टेज रेगुलेशन बताए थे। कंप्लीट हो गया था, बताए नहीं थे तो उसका न्यूमेरिकल देखे थे? नहीं सर, दोनों को कंप्लीट किए, रिवीट किए दोनों का, और न्यूमेरिकल आज करेंगे। कल दोनों को रिवाइज किए थे। शेयर करो तो क्या क्या पढ़े हो, दिखाओ तो, चलो दिखाओ तो क्या क्या लिखे हो, शेयर करो। और आज बताएंगे एस्टिमेशन कॉस्टिंग का थोड़ा सा कमर्शियल इंस्टॉलेशन के बारे में। अनम्यूट करो चंद्रमणि। हाँ सर। हाँ दिखाओ, अब दिखेगा। अनम्यूट करोगे तभी दिखेगा। ये क्या है थोड़ा समझाओ, इसके पहले वाला ये कहाँ? वाला सर, इसका पहले वाला सर आपका वाला जो था इधर में हम किए थे अपना, फिर हम रफ से बना के फिर से रिवीजन कर रहे थे सर। तो उसको मतलब आप जो बताए थे उसको फिर क्लियर करके हम खाली फिर उसको भी बना कर रहे थे जो अभी बताए थे सर। तो इसको फिर से हम रिवीजन किए, फिर आपका वीडियो भी देखें सेकेंड मेरा टाइम जो वीडियो कहाँ देखा? देख मेरा भी क्लियर है सर। इसमें क्या क्या, हाँ सर, इसमें क्या क्या कंडीशन होता है, क्यों होता है, ये क्यों अप्लाई किया जाता है, प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है, सेकेंडरी से प्राइमरी में क्यों जाते हैं, ये सब हम अब बता सकते हैं सर। बताओ। पावर लॉसेस होता है, क्यों हम इसको निकालते हैं, पावर लॉसेस होता है, उस लॉसेस को कहाँ जाता है, ये सब हम बता सकते हैं सर इसमें। हाँ ठीक। और भरने के लिए हो गया तो उसको कनेक्ट करो। तो समझ में इसको फेजर डायग्राम थोड़ा दिखाओ ना, फेजर डायग्राम जो पढ़ाए थे नोट सर को इसमें वोल्टेज रेगुलेशन में, उसको दिखाओ तो। फेजर डायग्राम समझ में आया? फेजर डायग्राम जो हम सॉल्व किए थे यही था, हाँ किताब में भी यही है जो इसको हम लोग सॉल्व किए थे, रिजॉल्व किए थे। समझ में आ गया था? ठीक, चलो बढ़िया है, इसको कंप्लीट कर लेना। तुम्हारा जो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन है सर। आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन कॉस्टिंग का। इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन कॉस्टिंग का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका था। फंडामेंटल क्या, कंसीडरेशन क्या है, डिजाइन कंसीडरेशन क्या है, लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, सभी कुछ हम लोग थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर चुके थे। इसमें क्या सिर्फ बचा था तो हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट था हम लोग को वो बाकी था। तो यहाँ पे भी जो हम वायरिंग करेंगे, चाहे जैसे हम लोग रेसिडेंशियल में वायरिंग करते थे उसी तरीके से वायरिंग यहाँ पे करेंगे। जो भी टर्म कंडीशन हम लोग वहां रखे थे, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी मीटर था, इलेक्ट्रिसिटी था कि एक हमारा लाइट और फैन सर्किट में 800 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और नंबर ऑफ आउटलेट 10 होना चाहिए। ये कंडीशन था या कुछ था? कंडीशन तो सर यही थे सर। इसके बाद होना चाहिए देयर शुड बी अ सेपरेट सब सर्किट फॉर पावर पॉइंट और लाइट होना चाहिए। पावर पॉइंट का वाटेज कितना होना चाहिए? 3000 वाट मैक्सिमम हो सकता है, 2 पॉइंट हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, 1 पॉइंट और 1000 वाट को कनेक्ट कर देते हैं। यही कंडीशन का एक रिकॉल हो गया। यस सर। अब एक चीज देखो यहाँ, जब हम लोग कमर्शियल इंस्टॉलेशन करते हैं, है ना, एक फ्लो चार्ट से थोड़ा सा समझते हैं। हम सिंगल लाइन डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे होता क्या है इलेक्ट्रिसिटी,
कॉमर्शियल का जब सप्लाई जो सर्विस कनेक्शन होता है, सर्विस कनेक्शन क्या होता है कि जो सर्विस लाइन है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूमर इलेक्ट्रिक पोल से हमारे घर एनर्जी मीटर तक लाए, वो हमारा क्या कहलाता है, सर्विस कनेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे सर्विस कनेक्शन क्या होगा, या तो हमारा 3 फेज 4 वायर सिस्टम चले सकते हैं, छोटा कस्टमर है, और अगर बड़ा कस्टमर है तो 11,000 वोल्ट या फिर इससे 33,000 वोल्ट जो भी उसके ऊपर हाई पावर ट्रांसमिशन होगा उससे हमारा सेटिंग करके सप्लाई दे देंगे कस्टमर को बेसिस में। और क्या करेगा कस्टमर, अपना ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करेगा, ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करके वहां स्टेप डाउन करेगा और उसको जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके से वो काम करेगा। ठीक है, तो हम एक सिंपल बना रहे हैं, यहाँ पे एक सिंगल लाइन डायग्राम, ये है क्या है, इनकमिंग लाइन। तो क्या है इनकमिंग लाइन, हम मान लेते हैं 11 kV का लाइन। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर बैठा है, ट्रांसफार्मर से अपना स्टेप डाउन किया, स्टेप डाउन करने के बाद यहाँ पे ये होगा हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा जो यहाँ पे अगर हम सप्लाई काट देंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम सप्लाई काट देंगे तो हमारे पूरे घर का लाइट कटेगा। ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का देखो कमर्शियल इंस्टॉलेशन में आता क्या क्या है। तो कमर्शियल इंस्टॉलेशन में हमारा आता है स्कूल आएगा, कॉलेज आएगा, मॉल आएगा, सिनेमा घर आएगा, हॉस्पिटल आएगा, तो ये सब आएगा। तो ये सब क्या होता है, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, और अगर हम एक ही जगह से रन कराएंगे डिस्ट्रीब्यूशन को तो सर्किट इतना बड़ा हो जाएगा कि इसमें हमको कैलकुलेशन करना भी मुश्किल होगा, वायर कमांड करना भी मुश्किल होगा। तो हर लोग क्या करते हैं, मान लो अगर ये एक बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये मेरा ग्राउंड और सेकंड फ्लोर, ये हमारा एक बिल्डिंग 4 मंजिला बिल्डिंग है। इसमें हमको इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करना है। तो हम जो डीबी बैठाएंगे, एक मेन जो डीबी बैठेगा, मेन डिस्ट्रीब्यूशन को हम इसको क्या करेंगे, ग्राउंड में बैठा देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इससे निकलेगा सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये फर्स्ट में जाएगा। यहाँ से फिर सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सेकंड हो जाएगा, ये 1 होगा, ये हो जाएगा सेकंड फ्लोर के लिए। ये हमारा सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये हो जाएगा थर्ड फ्लोर के लिए। या तो फिर हम और यहाँ भी क्या कर सकते हैं, यहाँ ग्राउंड, यहाँ पे एक हम सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ग्राउंड के लिए बैठा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को हम सेपरेट रखेंगे, वायरिंग करने के लिए सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का मदद लेंगे और यहाँ से सब सर्किट फीड करेंगे हर एक फ्लोर में। क्लियर है यहाँ पे, ये चीज समझ में आया जो बताएं? यस सर। कुछ भी नहीं कर पाएगा, घबराना नहीं है। ठीक है, हम एक सिंगल लाइन डायग्राम बना रहे हैं, मिलेगा यहाँ से इनकमिंग लाइन आया, ये होगा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। यहाँ से मान लो फर्स्ट फ्लोर जाना है तो सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 1, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 2, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 3। यहाँ तक सब सर्किट हमारा जितना जैसा फेड होगा, जितना सर्किट होगा। क्लियर है? अच्छा, मान लो एक हमारे पास हम बना रहे हैं ड्राइंग, ये मेरा क्लासरूम 1 2 3 4 5 5 मान लो क्लासरूम है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं इस जगह पे टीवी और यहाँ से सब सर्किट को रन कराएंगे, ये आसान होगा, या किसी सेंटर पे हम बैठा ले टीवी और यहाँ से रन कराए, कौन सा काम करना ज्यादा आसान होगा, किसमें वायर का कंजम्पशन कम होगा? सेंटर पे। बहुत बढ़िया। तो अब एक चीज देखो, मान लो ये हमारा यहाँ पे हम सीढ़ी है, ये जो हम बनाए हैं ये सीढ़ी है या एक रूम में छोटा सा, इस पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बैठाते हैं। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 2 वायर लाइन इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को चार्ज कर दिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को चार्ज कर दिया और यहाँ से इसके बाद हम हर रूम में ले जा सकते हैं कनेक्शन करने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का पोजीशन क्या होना चाहिए, ऐसे जगह होना चाहिए जहाँ से वायर का कंजम्पशन कम हो। ठीक है, डैम्प एरिया में नहीं होना चाहिए, ये सब चीज कंडीशन हम लोग पढ़े थे ना। हाँ सर, वायर कंडीशन नहीं होना चाहिए, वाला जगह नहीं होना चाहिए, जैसे तो पढ़े थे। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होना चाहिए।
मेन कमर्शियल के लिए हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अलग लोकेशन में होगा, वहां से क्या करेंगे, हर फ्लोर के लिए हम लोग सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएंगे। सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड साइड में हम लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे, सेंटर में लगाएंगे। मान लो अगर इसके बाद एक चीज और हम एग्जांपल देना है, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हम 2-3 भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएं। ये वाला कंस्ट्रक्शन इस तरीके से आ गया, यहाँ पे मेरा ये 1 रूम है। फिर ये कंस्ट्रक्शन इस तरीके से मान लो है, यहाँ पे भी मेरा छोटा छोटा बना रहा है ना, 2 3 4 5 2 3 4 5। तो अब हम एक बार बात की यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बैठा है, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। सब क्या यहाँ से वायर खींच के लाएंगे, तो हम चाहें तो यहाँ पे भी एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बैठा सकते हैं। ये क्या कहना है, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड G1 नाम दे देंगे, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड G2 नाम दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से भी रन कर सकता है, तो कहने का है क्या, देखो और हम यहाँ पे सिंपलीफाई करते हैं। मान लो ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। अब हम इसमें जैसे ये हो गया मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यहाँ से एक सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड निकला, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इस सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारा इस सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक और बना सकते हैं, यहाँ से एक सब, यहाँ सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड G1 नाम देंगे, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नाम देंगे, इससे भी सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। तो अब देखो थोड़ा सा यहाँ वायरिंग जो करना होगा, रूल तो हम यही करेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ आउटलेट का 800 वाट होना चाहिए और नंबर ऑफ पॉइंट ये मान लो मेरा एक क्लासरूम है, बहुत बड़ा रूम है, इसमें हमारा एक फैन होगा, सॉरी यहाँ फैन होगा, 2 फैन होगा, 3 फैन होगा, 4 फैन होगा, 5 फैन होगा, 6 फैन होगा, ठीक। यहाँ पे एक बल्ब, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बोर्ड में दिख रहा है, हम जो तुम्हारा एक ड्राइंग बनाए थे जिसमें क्लासरूम 1 2 3 4 5, तो ये मान लो मेरा क्लासरूम 1 है, उसमें 6 बल्ब है और 10 फैन कनेक्टेड है, ठीक है। क्या करोगे यहाँ पे, अगर हम बोलते हैं वही रूल है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटलेट 10 है और मैक्सिमम वाटेज कितना है, 800 वाट है, तो क्या करोगे, सब सर्किट देखेंगे सर, कितना कितना सब सर्किट निकल रहा है, पहले कैलकुलेशन करेंगे, लाइट बल्ब। बहुत बढ़िया। यहाँ सब मान लो हमारा 10 बल्ब है, तो 10 इंटू 60 कितना हो गया, 600। 6 इंटू 100 600, कितना सर्किट चाहिए मिनिमम, 2 सर। 2 सर्किट चाहिए। हमको ये सिंपल सा दिख रहा है यहाँ पे, 10 और 6 16, हम एक में 8 कर सकते हैं, 3 फैन 5 बल्ब, ठीक है। तो देखो ये एक सर्किट का पार्ट हो सकता है, बाकी दूसरा सर्किट का पार्ट हो सकता है, हाँ या नहीं, ठीक है। तो ढलाई के समय जो हम वायरिंग करेंगे, ढलाई के समय हम पाइप जो बिछाएंगे, तो इसमें हम पाइप यहाँ बिछा सकते हैं ना, ऐसे भी हो सकता है, इधर से इस तरीके से। अब हमको वायर रन कराना है, जो पाइप अब हमारा बिछा हुआ है छत पे, इससे हम लोग वायर रन करा के वायरिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यस सर। तो बाकी इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे जो था कंसेप्ट सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होगा, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होगा,
बाकी यहाँ जो हम लोग वायरिंग किए थे याद है या भूल गए? रेसिडेंशियल का करवाए थे जो वायरिंग, याद है सर। तो बस उसी तरीके से एग्जाम्पल, एक तो एग्जाम्पल देखना और इसका कैलकुलेशन करना, ठीक है। हम एग्जाम्पल भेज देंगे, इसको एग्जाम्पल जो भी होगा उसको देख के थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आना। तो ये मेन बेसिक तरीका होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिलेक्शन करने का, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिलेक्शन करने का, ठीक है। अब आ जाओगे कि यहाँ पे हमारा जैसे प्रिंसिपल ऑफिस हुआ, लाइब्रेरी हुआ, स्टाफ रूम हुआ, लेबोरेटरी हुआ, तो इन सब चीज में पावर पॉइंट का जरूरत पड़ता है या नहीं पड़ता है? पढ़ता हाँ है। सर जरूर होता है। यहाँ हाँ पावर पॉइंट का जरूरत पड़ेगा, तो पावर पॉइंट के लिए एक सर्किट ही नहीं, एक सर्किट पावर पॉइंट में एक ही हम पॉइंट कनेक्ट करेंगे एक सर्किट में, और उस तरीके से वायर रन करेंगे, उसका लोकेशन खोज लेंगे, ठीक है। और जैसे ये सब रूम होता है तो क्लास में या बड़ा बड़ा मॉल या रूम में देखते होगे दोनों साइड दरवाजा होता है, तो कोशिश करेंगे हम दरवाजा दोनों साइड के दरवाजा में आधा आधा स्विच बांट देंगे। जैसे इसमें क्या है, यहाँ पे मान लो मेरा डोर है और यहाँ पे डोर है, तो हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ एक स्विच बोर्ड लगाएंगे और एक यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा देंगे। जैसे क्लास में भी घुसते हो, क्लास में देखे हो ना, दो दरवाजा है, दोनों दरवाजे के बगल में ही स्विच बोर्ड है हमारा, यस सर। या कहीं और रहता है? वही है सर, हाँ घुसते साथ, दरवाजा के पास। हाँ घुसते साथ हमको क्या चाहिए, स्विच बोर्ड चाहिए सामने, है ना। तो एक सर्किट को इस तरीके से हम लोग तोड़ तोड़ के कैलकुलेशन करेंगे। इसका कॉरिडोर में लाइट आएगा तो कैसे हम लोग बढ़ेंगे, तो उसको थोड़ा सा देखोगे, नहीं बनने से हम तुमको बताएंगे, है ना। यस सर। अच्छा, डिजाइन कंसिडरेशन फॉर कॉमर्शियल इंस्टॉलेशन अगर हम सवाल पूछते हैं तो क्या लिखोगे? राकेश क्या लिखोगे राकेश? शिवम कोई रिस्पॉन्स नहीं। शिखा क्या लिखोगी? यस सर। सर नंबर ऑफ सब सर्किट डिसाइड करेंगे सर, फिर डिसाइडिंग द साइज एंड रेटिंग ऑफ द स्विच बोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डिसाइडिंग। और फिर थर्ड पॉइंट में सर उसको डिसाइडिंग द थोड़ा सा साइज ऑफ द एक्सप्लेन करते जाओ ना, हर पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाओ कि उसमें क्या लिखे। सर डिसाइडिंग द नंबर ऑफ सब सर्किट में जो जो हम लोग का जो टोटल लोड इन अ कमर्शियल बिल्डिंग में इज कैलकुलेटेड टेकिंग इनटू अ कंसिडरेशन the general lightning load, the motor load, and the other power load. The total requirement are then tabulated, and the number and size of the sub-circuits are determined. The load of each weight fan sub-circuits and shall be restricted to 800 watts or 810 outlets, and the load on each power sub should be restricted to 3000 watts or 2 outlets. Based on this restriction and other factors such as the switching arrangement and the convenience of the installation, the actual number of sub-circuits can be determined to accommodate future growth in electrical requirements. Spare circuits are also provided. ठीक है। So deciding the size in the rating and switch ports and distribution में से sub-circuits are fed from the sub-distribution. फिर से एक बार बोलना, डिसाइडिंग द Size and rating of switch board and distribution board. डिसाइडिंग द साइज ऑफ स्विच बोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ठीक है चलो। This साइज ऑफ sub-circuit size and rating of switch board. साइज एंड रेटिंग ऑफ स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। स्विच बोर्ड का तो रेटिंग वैसा कुछ नहीं होता है,
सर मतलब हाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स को लेकर। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का होगा, स्विच बोर्ड का रेटिंग और साइज तो नहीं आता है वैसा। चलो ठीक है, बोलो उसमें क्या लिखोगे। Sub circuits are fed from sub distribution, which in turn are fed from main distribution board, or sub circuit board are to which supply comes from the main switch board. The sub distribution boards, main distribution board and sub distribution are main designed stage by stage, considering the load at different levels. क्या बोला कि आ जाएगा? ठीक है, आगे बोलो। Yes sir. इसमें साइज ऑफ वायर कैसे कैलकुलेट करोगे? कमर्शियल इंस्टॉलेशन या रेसिडेंशियल, कमर्शियल में वायर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा? साइज ऑफ वायर, सर लोड पे सर, क्या लोड और फिर उसका कितना बड़ा लेंथ बनेगा सर? फुल लोड सर, फुल लोड पर डिपेंड करेगा, फुल लोड कितना है। कुछ नहीं तो कर सकते ना क्लास का। ठीक है, इसमें हमारा वायर का कैलकुलेशन हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज हमको बताओ, बस बार कुछ पढ़ाए थे? बस बार क्या होता है? यस सर। क्या होता Yes, है sir. यस सर। बस बार? क्या बस बार चेम्बर होता है सर, जिससे हम मैनीफोल्ड सिस्टम में बहुत सारा कनेक्शन वहां से निकाल सकते हैं, जो कॉपर का होता है और एल्युमिनियम स्टिक लगा रहता है उसमें। बस बार में कॉपर स्ट्रिप या एल्युमिनियम स्ट्रिप लगा होता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बोलते हैं कि तुम्हारा कमर्शियल इंस्टॉलेशन और रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन में क्या डिफरेंस है, क्या लिखोगे? कमर्शियल और रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन में क्या डिफरेंस है? क्या हो गया, आवाज नहीं आ रहा है? कोई भी आंसर दो, कमर्शियल और रेसिडेंशियल में क्या अंतर है? सर कॉमर्शियल बोलो। हेलो। हाँ हाँ। सर, कॉमर्शियल में 3 फेज का यूज करते हैं, 3 फेज का, लेकिन रेसिडेंशियल में 2 फेज यूज करते हैं। पर कॉमर्शियल में स्टार डेल्टा का यूज भी किया जाता है, मोटर रहे चाहे कुछ भी रहे, लेकिन रेसिडेंशियल में डेल्टा का यूज, कनेक्शन का यूज नहीं करते हैं। कॉमर्शियल में 240 होता है, और कॉमर्शियल नहीं, इंडस्ट्री रेसिडेंशियल में 240 और कॉमर्शियल में 11 kVA से लिया जाता ठीक। और कुछ इसमें एग्जाम, बस इतना ही? अच्छा, कॉन्ड्यूट का सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है? कॉन्ड्यूट का सिलेक्शन साइज ऑफ द वायर सर, साइज ऑफ द साइज ऑफ द वायर सर, साइज ऑफ द वायर। साइज ऑफ द वायर और नंबर ऑफ वायर्स टू बी ड्रॉन थ्रू इट। चलो बहुत बढ़िया है। और कहीं दिक्कत है ये बताओ, अभी हमारा जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, तो पूरा सिलेबस में कहीं कोई दिक्कत है किसी को भी किसी तरीके का? नहीं सर। एक काम करना, जो भी तुम्हारा नोट्स है यहाँ मॉडल पे है, मॉडल खुल भी रहा है अभी, मॉडल से नोट्स को कंप्लीट करके रखोगे। कैलकुलेशन के लिए हम एक बुक का तुमको सॉल्व एग्जांपल डाल देंगे, ठीक है? आज रात को तुम्हारे इसमें आ जाएगा, ठीक है? यस सर। यस सर। आज उसको थोड़ा सा अटेंड करना। और कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी।
चलो कोई नहीं पूछना है, ठीक है। तो क्लास यहीं तक रखते हैं, थोड़ा फॉर्म के सबमिशन का सेक्शन का काम है, उसको हम देख लेते हैं और जो डाउट होगा उसको क्लियर करना। नेक्स्ट क्लास मशीन का पढ़ेंगे हम लोग, तो मशीन में जो टॉपिक बचा होगा उसको हम लोग देख के कंप्लीट करते हैं इसके बाद, ठीक है। यस सर।